नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एलआईसी के बेस्ट प्लान जीवन लाभ के बारे में। जी हां, इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे क्या है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्यों इसको बेस्ट प्लान बोला जाता है, क्यों बोला जाता है करोड़पति प्लान, इसको क्यों बोला जाता है कि ये पीपीएफ से बेटर है। साथ में समझेंगे इस प्लान को एक एग्जाम्पल के साथ में। कंप्लीट प्रेजेंटेशन हम देखेंगे अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाकर। पर स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और समझते हैं क्या है बेटर जीवन लाभ प्लान के अंदर। अब आप आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हमने प्रेजेंटेशन खोल रखी है एलआईसी जीवन लाभ प्लान की। इसको सबसे पहले समझेंगे हम बेसिक डिटेल से। बेसिक डिटेल में इसका कंप्लीट नेम है जीवन लाभ। इसका जो टेबल नंबर है वो है 936। वहीं पे इसमें जो मिनिमम एज और मैक्सिमम एज रखी गई है वो 8 साल मिनिमम है और मैक्सिमम 59 ईयर्स रखी गई है। सम एश्योर्ड मिनिमम 2 लाख रुपए है और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है इसके अंदर। पॉलिसी टर्म की बात करी जाए तो मिनिमम है 16 साल, मैक्सिमम 25 साल, मतलब 3 टर्म है। 16 साल का ले सकते हैं प्लान, या 21 साल का, या 25 साल का। वहीं पे अगर हम बात करें प्रीमियम पेइंग टर्म की, तो 16 साल की अगर पॉलिसी टर्म है तो प्रीमियम पेइंग टर्म उसके अंदर 10 साल रहेगा। 21 साल है तो 15 साल, 25 साल की पॉलिसी है तो 16 साल आपको प्रीमियम पे करना होगा। वहीं पे लोन इसके अंदर 2 साल बाद अवेलेबल है और सरेंडर भी आपको 2 साल बाद अवेलेबल होता है इस प्लान के अंदर। मैक्सिमम जो मैच्योरिटी एज रखी गई है 75 ईयर्स रखी गई है इस प्लान के अंदर। वहीं पे जो प्रीमियम पेइंग मोड है, चारों ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि जितने भी इंडोमेंट प्लान है एलआईसी के उनके अंदर होते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। अगर बात करी जाए ग्रेस पीरियड की, तो ग्रेस पीरियड इसके अंदर मंथली मोड के अंदर 15 दिन है, वहीं पे क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली के अंदर 30 डेज रखा गया है। इसके अंदर मैच्योरिटी सेटलमेंट का ऑप्शन दिया गया है। इसके अंदर आप 5 साल, 10 साल, 15 साल तीनों में से किसी का भी चुनाव करके अपनी मैच्योरिटी अमाउंट को भी एक्सीड कर सकते हैं और एनुअली अपनी मैच्योरिटी का फायदा उठा सकते हैं। वहीं पे इनकम टैक्स बेनिफिट की बात करी जाए तो ये प्लान ट्रिपल ई कैटेगरी के अंदर आता है, जिसके अंदर आप जो भी प्रीमियम पे कर रहे हैं उसके अंदर आपको इनकम टैक्स की रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 80C। वहीं पे मैच्योरिटी जो भी मिलेगी आपको वो टैक्स फ्री रहेगी अंडर सेक्शन 1010D एज पर इनकम टैक्स एक्ट। वहीं पे जो डेथ क्लेम मिलेगा या आपको कोई रिटर्न मिल रहा है वो टोटल टैक्स फ्री रहेगा अंडर सेक्शन 1010D। बात करें एडिशनल राइडर की, तो इस प्लान के अंदर एलआईसी ने कुछ राइडर्स भी डाले हैं, जिससे कि इस प्लान के अंदर और 4 चांद लग जाते हैं। मतलब ये प्लान और भी ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। बट हाँ, उसके लिए आपको कुछ प्रीमियम एक्स्ट्रा देना होगा। जैसे कि सबसे पहले है टर्म एश्योरेंस राइडर। आपने 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया और साथ में टर्म एश्योरेंस राइडर डाल रहे थे, तो इंश्योरेंस कवरेज आपका 5 लाख की जगह 10 लाख हो जाता है। तो टर्म एश्योरेंस राइडर लेने का ये फायदा है। इसी तरीके से क्रिटिकल इलनेस राइडर है। तीसरा एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। चौथा है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। थर्ड और फोर्थ जो राइडर है इन दोनों में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं आप। पांचवा है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। अगर ये प्लान आप किसी बच्चे के लिए ले रहे हैं और आप प्रपोजर हैं तो उस केस के अंदर प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर जरूर लीजिए। दूसरा एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर या एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, इन दोनों में से किसी एक का चुनाव जरूर करिए। इनका प्रीमियम थोड़ा एक्स्ट्रा होता है बट इससे आपको बेनिफिट ज्यादा मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं इस प्लान को एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो पॉलिसी होल्डर की 30 साल उम्र है। पॉलिसी टर्म हमने 25 ईयर्स ही ले रखी है। सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए है। वहीं पे जो प्रीमियम सेव कर रहे हैं मंथली सिर्फ 2000 रुपए के आसपास आपको सेव करना है, मतलब डेली 64 रुपए बचाएंगे आप इस प्लान के अंदर। तो भी आप एक अच्छा खासा लमसम इकट्ठा कर सकते हैं अपने लिए। प्रीमियम पेइंग टर्म सिर्फ 16 साल है, मतलब 2000 रुपए 16 साल तक जमा करने हैं। वहीं पे इसमें जो रिस्क कवरेज मतलब इंश्योरेंस मिल रहा है, नेचुरल रिस्क कवर है 5.5 लाख रुपए और एक्सीडेंटल रिस्क कवर है 10.5 लाख रुपए का। इसमें लिक्विडिटी, लोन और सरेंडर दोनों ही अवेलेबल है, जैसे कि आपको बेसिक डिटेल में बताया गया था आफ्टर 2 ईयर्स। वहीं पे इसमें जो टोटल प्रीमियम पे कर रहे हैं 16 साल के अंदर आप पे कर रहे हैं 3,74,000 रुपए। इसके बदले में जो मैच्योरिटी मिलेगी आपको 13,12,000 रुपए। जैसे पर्सन की एज होगी पॉलिसी होल्डर की 55 साल, तो समझिए सिर्फ 2000 बचा के 13,12,000 रुपए रिटायरमेंट के समय मिलते हैं। कितना अच्छा होगा आपके लिए। वहीं पे इसमें अगर इंटरेस्ट रेट की बात करी जाए तो IRR रेट इसका आ रहा है 7.54%। इसके अंदर एक मैच्योरिटी सेटलमेंट का भी ऑप्शन बताया था मैंने आपको। अगर आप मैच्योरिटी सेटलमेंट लेते हैं 15 साल की, तो समझिए सिर्फ 23,888 रुपए, मतलब 24,000 रुपए सालाना 16 साल तक बचाने हैं आपको। उसके बदले में आपको नेक्स्ट 15 साल तक, मतलब 55 साल की उम्र से लेकर 69 साल की उम्र तक आपको 1,22,000 रुपए एनुअली मिलेंगे अगर आप मैच्योरिटी सेटलमेंट का ऑप्शन लेते हैं, जो कि टैक्स फ्री रहेगा। लमसम लेते हैं तो 13,12,000 मिलेगा। बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मेरे को लमसम नहीं चाहिए, मेरे को रिटायरमेंट में आराम से एंजॉय करना है, तो 1,22,000 रुपए एनुअली मेरे को मिलता रहे, तो उस केस के अंदर आपको 1,22,000 रुपए मिल रहे हैं 15 साल तक। इसका मतलब 18,22,000 रुपए मेच्योरिटी हो गई आपकी।
तो सोचिए कितना बेस्ट प्लान है आपको लमसम के लिए भी, रिटायरमेंट के लिए भी। अब दूसरा प्लान लेते हैं, इसको करोड़पति प्लान के नाम से भी जाना जाता है, ये बेस्ट पेंशन प्लान भी बोला जाता है। पॉलिसी होल्डर की उम्र 30 साल वही है, पॉलिसी टर्म हमने 25 साल ले रखी है। इसके अंदर सम एश्योर्ड हमने 35 लाख रुपए लिया है। 35 लाख रुपए सम एश्योर्ड के लिए मतलब पर डे बचाना होगा 494 रुपए, जिससे कि आप करोड़पति बन सकते हैं अपनी रिटायरमेंट की एज के समय पे। मंथली हो गए 15,000 रुपए और ईयरली है 1,80,000 रुपए। प्रीमियम कितना है आपका, 16 साल पे करना है। 16 साल पे करने पे आपको जो इंश्योरेंस कवरेज मिल रही है, नेचुरल रिस्क कवर है 40 लाख रुपए और एक्सीडेंटल 79 लाख रुपीज। वहीं पे लोन और सरेंडर तो आपको अवेलेबल है ही आफ्टर 2 इयर्स। उसके अंदर आप जो टोटल प्रीमियम पे कर रहे हैं 28,89,000 रुपए, तकरीबन 29 लाख रुपए आपने पे करे 16 साल के अंदर, जिसके बदले में आपको जो मेच्योरिटी मिलेगी 25वें साल वो मिलेगी 1,02,00,000 रुपए। जी हाँ, ये एक करोड़पति प्लान है, 1,02,00,000 रुपए मेच्योरिटी मिलती है। अब 55 साल की उम्र में हम सोचते हैं कि अभी हमारे को रिटायरमेंट के लिए इतना पैसा नहीं चाहिए, हम इसको रिटायरमेंट फंड में डाल देते हैं, इसको पेंशन में कन्वर्ट कर देते हैं विद हेल्प ऑफ मेच्योरिटी सेटलमेंट। तो उस केस के अंदर 15 साल का टर्म सेलेक्ट करा है, तो 15 साल के टर्म में आपको तकरीबन 9.5 लाख रुपए सालाना अगले 15 साल तक मिलेंगे। आपने जमा कितने करा, 16 साल तक सिर्फ 2 लाख रुपए के आसपास, मतलब 1,80,000 रुपए। उसके बदले में तकरीबन 9,60,000 रुपए आपको 16 साल तक मिलेंगे। सोचिए कितना गुना ज्यादा आपको पैसा मिल रहा है। तकरीबन 1,43,00,000 रुपए टोटल कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलता है इस प्लान के अंदर। तो मैच्योरिटी सेटलमेंट का फायदा आपको मिलता है अगर आप इसका यूज करते हैं सही तरीके से। बाकी लमसम भी लेते हैं तो लमसम में भी आपको रिटर्न तक 7.5% से ऊपर मिल जाती है। तो ये एक बहुत बेहतरीन प्लान है LIC का, जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसका आप फायदा उठा सकते हैं। अब चलिए चलते हैं इसको प्लान को समझते हैं चार्ट के थ्रू कि कितने रुपए बचाने पे कितना पैसा मिलता है। इसको आप सेव भी कर सकते हैं। 25 रुपए पर डे मतलब मंथली तकरीबन 750 रुपए बचाते हैं तो 5,25,000 रुपए की मेच्योरिटी। वहीं पे 250 रुपए पर डे बचाते हैं तो 250 रुपए पर डे बचाने पे तकरीबन 52 लाख रुपए की मेच्योरिटी है। इसी तरीके से तकरीबन 650 रुपए बचाने पे 1,31,00,000 रुपए और 1250 रुपए मंथली पर डे बचाने पर तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की मेच्योरिटी, मतलब 2,62,00,000 रुपए की मेच्योरिटी। अब ये प्लान कौन कौन ले सकता है, कोई भी इंडिविजुअल जिसने अभी जॉब चालू करी है वो लेना चाहता है वो प्लान ले सकता है। इंडिविजुअल है अभी मैरिज नहीं हुई है लेना चाहता है वो ले सकता है। ब्रेड विनर है जिसके ऊपर फैमिली डिपेंडेंट है वो इस प्लान को ले सकता है। अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए आप ये प्लान लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी ले सकते हैं, उनकी हायर एजुकेशन के लिए लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मैरिज के लिए लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और वहीं पे अगर आप डिग्निफाइड रिटायरमेंट चाहते हैं तो ये प्लान आपके लिए बेस्ट है, इस प्लान को अपने लिए ले सकते हैं। तो यह है कंप्लीट डिटेल जीवन लाभ प्लान की। तो ये थी कंप्लीट डिटेल जीवन लाभ प्लान की, जिसके अंदर हमने समझा कि क्यों बोला जाता है इसको करोड़पति प्लान, क्यों कंपेयर किया जाता है इसको अदर इंस्ट्रूमेंट के साथ में, क्यों है ये LIC का बेस्ट प्लान। तो आपके क्या व्यू हैं इस प्लान के बारे में, प्लीज कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करें, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, या किसी से कंपेयर कर रहे हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स का यूज जरूर करें। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। बाकी अभी तक भी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।